अभी हमारे मिशन प्रमुख का बोलना बाकी है, उसके बाद में आखिरी में मैं बस इतना ही कहने के लिए अभी माइक उठाया हूं। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जो है मांझी भाई का हाथ है। ये जो भी प्रक्रिया चल रही है वो मांझी भाई जानी, आप जानेंगे। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। केडीवी मिशन आप लोगों का है। मैं बताना चाहूंगा केडीवी मिशन किस नाम से रजिस्टर्ड है, आप सुन लीजिए। एसोसिएशन ऑफ फॉलोअर्स ऑफ सदगुरु कबीर। हमें याद दिला दिया कि हम सदगुरु के सन्मुख बैठे हैं, नहीं तो हमें तो ऐसे लग रहा था हम तो सिनेमा देख रहे हैं। अपनी मानसिकता की कंगालियत को समझ लेना है। साहेब बंदगी साहेब के श्री चरणों में साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। धनी धर्मदास साहब के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। आमीन माता साहिबा के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। यहाँ पधारे सभी संत महंत एवं साहब के नेमी प्रेमी भक्त जनों को सप्रेम साहे बंदगी साहे। जो भी बातें मैं आप सबसे कहूंगा या जो भी बातें आपसे अभी आपके बीच कही गई है, आप उसे अपने भीतर धारण करिए। मैं बार बार कहता हूं अपने फोनों में धारण मत करिए। आपका पूरा ध्यान रहेगा वीडियो बनाने में। मेरी बातों को आप समझ नहीं पाएंगे, उसको अच्छे से जान नहीं पाएंगे, या मुझसे पहले जिन्होंने भी कहा उनकी बातों को आप नहीं समझ पाएंगे। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा समय आप लोगों का मैं नहीं लूंगा। आप लोगों को काफी कार्य हैं, काफी मैसेजेस आएंगे आपको, उसके रिप्लाई भी देने हैं आपको, स्टेटस भी लगाना है, वीडियो भी बनाना है। तो मैं अपनी बातें थोड़े संक्षेप में ही कहूंगा, उसके बाद आप जल्द ही अपने वापस कार्यों में लग जाएंगे। तो आज सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा गुजरात, क्या यह अंतिम सभा, अंतिम दिवस, लेकिन इसे हम अंतिम दिवस कह नहीं सकते। अभी तो ये प्रारंभ हुआ है, अभी तो हमने ये प्रारंभ किया है। अभी तो हमने सिर्फ पेट्रोल डाला है, अभी आग लगाना बाकी है। और आग लगने के बाद उस आग को बरकरार रखना भी बाकी है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अभी सिर्फ हम पेट्रोल डाल रहे हैं, 42 दिन हम जगह जगह सिर्फ पेट्रोल डाल रहे हैं। 42 दिन हम जगह जगह पेट्रोल डाल रहे हैं। आग कौन लगाएगा? कौन लगाएगा आग? कौन लगाएगा? आप लगाएंगे। आपके माध्यम से वो आग लगेगी और वो आपके माध्यम से ही वो आग बरकरार रहेगी। आपको ही उस आग को बरकरार रखना है। आज ये हमारी दूसरी यात्रा हुई। पहली यात्रा राजस्थान में हुई 24 दिनों की। अब ये दूसरी यात्रा गुजरात में हो रही। प्रयागराज की यात्रा जो थी वो तो संत मिलन था, सभी संतों से भेंट थी, दर्शन हुए उनके, उनसे काफी सारी चर्चाएं हुई हैं हमारी, काफी सारी चर्चाएं हुई हैं हमारी कि हम मानव समाज को
सही राह पर कैसे ला सकते हैं, उन्हें कैसे सुधार सकते हैं, और जो हमारे युवक युवती जो भटक रहे हैं, जो उनका धर्म के प्रति कर्तव्य है, उस कर्तव्य से जो पीछे हट रहे हैं, उन सभी को सही राह पर कैसे लाएं। तो इस विषय पर हमारी काफी चर्चाएं हुई। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने कहा कि हम 42 दिनों से आपके राज्य में, आपके गांव में, आपके घरों में हम आ रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं हमें धूप भी लग रही है, हमारा शरीर जल रहा है। अरे हमारा शरीर तो अभी जल रहा है, हमारा दिल तो कब से जल रहा है। ये परिस्थिति देखकर हमारा दिल कब से जल रहा है। आप कहते हैं हम सो गए, हमारी नींद उड़ी हुई है 1.5 सालों से, हमारी नींद उड़ी हुई है। नींद इसे क्यों उड़ी हुई, क्यों उड़ी हुई? ये मानव समाज को देखकर, जो ये मानव समाज, जो हमारे युवक हैं, वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं, अपने धर्म से पीछे हट रहे हैं, और किस ओर बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें देखकर हमारी नींद उड़ी हुई है। अंदर से हम जल रहे हैं, अंदर से जल रहे हैं। ये शरीर का जलना तो बहुत छोटी बात है, भीतर आग लगी हुई, और उस आग को जो हमारे भीतर आग लगी हुई है, उस आग को आपको महसूस करना है। तो मेरी बातें आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। जो भी मैं आपसे कहूंगा, 41 दिनों से, चलिए जैसा हुआ जो हुआ ठीक है, लेकिन आज अंतिम दिवस है। आज कृपया अपना पूरा ध्यान मेरी बातों पर रखिएगा। मैं जो भी आपसे कहूंगा उसको आप पूरी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम आपके बीच, आपके राज्य, उद्देश्य के साथ आए, उद्देश्य के साथ आए, और वो उद्देश्य मेरा खुद का नहीं है, हमारा खुद का नहीं है। किसका उद्देश्य है? सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य है। जिस उद्देश्य को लेकर साहब 600 वर्ष पहले आए थे, जिस उद्देश्य को, अपनी वाणी को गांव गांव, गली गली, देश विदेशों में कह रहे थे, अपना दर्द, उनके जो भीतर आग लगी हुई थी, वो कोई महसूस करे, वो इसलिए गांव गांव, गली गली घूम रहे थे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी बातों को समझ पाए, उनके भीतर जो आग जल रही है उस आग को महसूस कर पाए। साहब ने कहा है, इसीलिए देश विदेश में मैं फिरा, गांव गांव की खोड़, ऐसा जीवरा ना मिला जो लेवे फटक पिछोड़। देश विदेश में साहब घूमे, गांव गांव, गली गली में घूमे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो उनकी बातों को झटके में अपने अंदर धारण करे, एक बार में उस बातों को समझे, उनकी जो भीतर आग जल रही थी उस आग को महसूस करे। लेकिन ऐसा योग बना, संयोग बना, हमारे धर्मदास जी साहब खोजी मिले, ज्ञान के खोजी मिले। हमारे धर्मदास साहब जगह जगह वो खोज पर गए, गुरु की खोज पर गए, और उनकी खोज सफल हुई। उन्हें गुरु क्या, उनको सदगुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए उन्हें। और सदगुरु कबीर साहब के जितने भी वाणी वचन हैं, जितने भी वाणी वचन हैं, आज हमारे बीच है तो सिर्फ धर्मदास जी साहब के द्वारा, उनकी कृपा से
उनके आशीर्वाद से ही हमारे बीच है। धर्मदास जी साहब नहीं होते, हम सदगुरु कबीर को नहीं जान पाते, सदगुरु कबीर का नाम नहीं सुन पाते। अगर धर्मदास जी साहब नहीं होते, और हमारे सदगुरु कबीर साहब हमसे क्या कह रहे हैं? वैसे तो सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है काफी ऊपरी स्तर का है, काफी ऊपरी स्तर का है। हमें उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी वाणी हमें समझना भी नहीं, हमें आवश्यकता भी नहीं, और हम समझ भी नहीं पाएंगे, हम समझ भी नहीं पाएंगे। हम नहीं समझ पाएंगे, हमारा जीवन कम पड़ जाएगा। क्योंकि जिस राह पर अभी चल रहे हैं, हम जिस चीज में अभी हम घिरे हुए हैं, उस चीज में घिरे हुए, तो हम सदगुरु की वाणी क्या, कोई भी आ जाए उसकी वाणी को हम नहीं समझ पाएंगे। हमारे साहब अपना दरबार छोड़कर हमारे बीच आए हैं। हम भक्तों के संसार में आए हैं। अमर लोक से हम चले आए जगत मंझारा हो, सही छाप परवाना लाए समरथ के कड़ियारा हो। जीव दुखी देखे भवसागर, ता कारण पगुधारा हो। जीवों को दुखी देखा है, हम मनुष्य को, हम सभी जीवों को दुखी देखा है, गलत राह पर जाते देखा है, रास्तों से भटकते हुए देखा है। उन्हें सही राह पर लाने के लिए और सभी जीवों पे दया करने के लिए हमारे सदगुरु कबीर साहब आए, हमारे इतने महापुरुष आए, हमारे परमात्मा आए। हम भक्तों के संसार में हुआ है, हम भक्तों के संसार में उन्हें कदम रखा है कि वो अपने भक्तों को उस मोह के संसार से, उस महामाया के संसार से अपने दरबार ले जा सके। हमें अपना ये संसार छोड़कर सदगुरु के दरबार जाना है। अब इसका मतलब आप मृत्यु मत समझिएगा, मृत्यु अलग चीज है, उसका अलग आनंद है, मृत्यु का अलग आनंद है, वो मत समझिए आप। जो हम भक्तों का संसार बना हुआ है, अभी हमारे संसार में, हमारे दिनचर्या में क्या हो रहा है? आप सबको अपना दिनचर्या तो पता है ना, कि आप सुबह उठते हैं, उठते साथ पहले फोन उठाते हैं, आंख भी अच्छे से नहीं खुली हो, पहले फोन देखेंगे, इंस्टाग्राम में देखेंगे क्या मैसेज आया, क्या नई पोस्ट आई, व्हाट्सएप में मैसेज देखेंगे, स्नैपचैट देखेंगे, और जो भी चलाते हैं वो देखेंगे। तो वहां से आपकी दिनचर्या शुरुआत होती है। उसके बाद आप नहाते धोते हैं, उसके बाद नाश्ता करने बैठते हैं, नाश्ता करते करते भी आप फोन चलाते हैं। दिनचर्या है ये हमारी अभी की, जो हम संसार में, जो हमारी दिनचर्या मैं वो बता रहा हूं, एवरेज दिनचर्या बता रहा हूं। उसके बाद हम अगर कोई काम धंधा हुआ तब उसमें निकलेंगे, उसमें हम पूरी निष्ठा से हम कार्य करेंगे, काम करेंगे। या कोई पढ़ाई करने जाता है, वो पढ़ाई करने जाएगा, पढ़ाई करेंगे, बीच में ब्रेक लेकर फिर मोबाइल चलाएंगे, फिर रील देखेंगे 30-30 सेकंडों की। उसके बाद हम घर आएंगे, या घर आने से पहले कुछ खाने पीने चलेगा, उसके बाद घर पहुंचेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ मनोरंजन का साधन ढूंढेंगे, क्योंकि अब खाली हो गए अपने कार्य से, हम अभी खाली हो गए, तो अभी हम कुछ मनोरंजन ढूंढेंगे या जिम जाएंगे। उसके बाद भोजन करेंगे, उसके बाद बिस्तर में लेट के, कंबल ओढ़ के रील देखेंगे, फोन चलाएंगे। एक दिनचर्या है अभी की हमारी।
क्या बुजुर्गों की दिनचर्या ये बुजुर्गों की भी दिनचर्या बन गई है, ये युवक की भी दिनचर्या बन गई है, छोटे बच्चों की भी दिनचर्या बन गई है। सबकी दिनचर्या बन चुकी है। किसी एक व्यक्ति की या किसी युवक की या किसी बुजुर्गों की, इनकी नहीं, सबकी दिनचर्या बन चुकी है। उसके बाद फोन चलाते चलाते या तो आपकी नींद पड़ जाएगी या फिर फोन चार्ज में चढ़ा के सोने की कोशिश करेंगे, सोएंगे, फिर अगले दिन उठेंगे, आंख अच्छी से खुलेंगे नहीं, फिर मोबाइल से। ये हमारी दिनचर्या हो चुकी है अभी। क्या हमारा इस दुनिया में आने का उद्देश्य, लक्ष्य सिर्फ यही है? यहां कितने लोग बैठे होंगे अभी? 500, 800, 1000 बैठे होंगे। चलिए, आप सब अभी खुद विचार करिए कि आप सब इस दुनिया में, इस संसार में सिर्फ यही करने आए हैं? यही दिनचर्या को अपनाने आए हैं? यही प्रक्रिया हमें रोज करनी? क्या इस चीज के लिए हम आए हैं? आपने कभी अपने आप से सवाल किया इस चीज का? हमारे आने का क्या उद्देश्य है? हमारा लक्ष्य क्या है? हम जो कर रहे हैं अभी, वो क्यों कर रहे हैं? तो हमारा संसार सिर्फ यही है? किससे भी बड़ी कुछ चीज है? ये किसी ने अपने आप से प्रश्न किया है? प्रश्न किया होगा तो बहुत बढ़िया है। किसी ने यहां प्रश्न किया अपने आप से? यहां जितने बैठे हैं, किसी ने प्रश्न किया अपने आप से? ये नहीं किया होगा, बहुतों ने किया भी होगा, क्या पता मुझे। हमारे सद्गुरु, हमारे परमात्मा हमें सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं बनाया है। माफी चाहूंगा, अपनी दिनचर्या में, हमारी दिनचर्या में एक चीज ऐड करना भूल गया। हमारी दिनचर्या में जहां भी खाली समय मिलता है तो हमें दूसरों की चाली चुगली के लिए तो निकालना पड़ेगा समय, दूसरों की टांग खींचने के लिए निकालना होगा ना समय। आप गुजरात में, आप छत्तीसगढ़ फोन करके आपको खबर तो निकालनी होगी क्या चल रहा है। इस चीज के लिए भी समय निकालना होता है, ये तो मैं बताना भूल गया आप लोगों को। इस चीज के लिए भी समय निकालते हैं, हमारी दिनचर्या में ये आता है। इन्हीं सब चीजों से हमें ऊपर उठाने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए हमारे सद्गुरु अपना दरबार छोड़कर हमारे संसार में आते हैं, ताकि हम इन सब चीजों से ऊपर उठ सके। इन सब चीजों के ऊपर भी दुनिया है। हम अभी अपने इंद्रियों में फंसे हुए, वासनाओं में फंसे हुए, अपनी इसी दिनचर्या में फंसे हुए हैं। उसके ऊपर भी क्या चीज है, उसके ऊपर भी जो चीज है वो बताने के लिए हमारे महापुरुष आए। इतने वेद पुराण, इतने ग्रंथ लिखे हुए, यही बताने के लिए कि जो अभी हमारा संसार है, इससे भी ऊपर कोई चीज है, इससे भी ऊपर कोई चीज है। वो है स्वयं आप खुद। इस चीज को जानिए। आपको अपने आप को जानना है, आप संसार को जान जाएंगे, क्योंकि आपका खुद का संसार आप खुद हैं। आप खुद ही अपना संसार है। इन सारी चीजों से ऊपर है मनुष्य, लेकिन अभी हम मनुष्य
इन सब प्रकृतियों में घिरे हुए, इस महामाया में घिरे हुए, इस महामाया में हम इतने घिर चुके हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, अपनी स्वार्थ के हिसाब से चीजें करते हैं। अगर हमारा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा होगा तो हम वो चीजें नहीं करेंगे, हम कोसों दूर हो जाएंगे उससे। या हमारा कहीं नाम आएगा तो हम करेंगे, हमारा नाम आना चाहिए, पता तो चलना चाहिए लोगों की हमने इतना किया है, हमने इतना दान दिया है, इतना पुण्य किया है, इतना हमने किया है लोगों के लिए, नाम आना चाहिए। अहंकार तो इसी कहते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ करता हूं, मैंने किसी लोगों के लिए कुछ किया है, मैं खुद में कुछ हूं, यही तो अहंकार है। इस चीज को ही नहीं हटा पा रहे हैं हम। इस चीज को हटाएंगे, इस चीज को हम हटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में हमारे इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। आप सब जितने यहां बैठे हैं, आप सब एक बार विचार करिए। और आपको तो हमारे मिशन प्रमुख ने बताया ये हमारे मिशन बनाने का उद्देश्य क्या था। अभी हमें 1.5 साल हुआ है ये मिशन बनाए, 1.5 साल हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह मिशन बनाने में काल के बैलों ने इतने ठोकर मारे हैं, इतने सिंह मारे हैं, काल ने नहीं, काल के बैलों ने। मैं नाम लूंगा तो बदनाम भी हो जाएंगे। क्या कहते हैं पता है आपको? क्या कहते हैं पता है आपको? जो केडीवी मिशन में जुड़ेगा उसको तो नंगा करेंगे, नंगा करेंगे। हमने ये सुना है। अभी काल के बैल है। अब देखिए ये केडीवी मिशन जो बना हुआ है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे सदगुरु कबीर साहब इस धरा पर आए तो सिर्फ हम कबीरपंथियों के लिए नहीं आए, हम सिर्फ कबीरपंथियों के लिए नहीं आए, पूरे मानव समाज के लिए आए, पूरे जीवों के लिए आए। इस चीज को समझिए आप। सिर्फ हम कबीरपंथियों के लिए नहीं आए और हमें कबीरपंथ तक सीमित नहीं रहना है। ये चीज समझिए आप। हमें कबीरपंथ तक सीमित नहीं रहना है। हमें कबीरपंथ की सेवा नहीं करनी है। हमें कबीरपंथ को लोगों की सेवा में लगाना है, जीवों की सेवा में लगाना है। इस चीज को ध्यान रखिए। और ये सेवा का मिशन है, ये सेवा का मिशन है, ये मानव को मानव बनाने का मिशन है। जो ये काल के बैल हमारे बीच आ रहे हैं, हमें ठोकर मार रहे हैं, हमें ठोकर मार रहे हैं, उनको हम ऐसी ठोकर मारेंगे कि वहां आसपास दिखेंगे नहीं। क्या पता यहां भी बैठे हो, कुछ बता नहीं सकते, हमें पता नहीं। यहां भी बैठे हो सकते हैं, चैन से ऐसे भी बैठे हो सकते हैं लेट के, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने ये चीज अनुभव किया है। मुझे ये बोलना क्यों पड़ रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीज, आप जानिए। हमें मिशन लेकर ये 42 दिनों के लिए आपके बीच आए हैं। यह मानव को मानव बनाने आए हैं। हम जो चीज में भटक रहे हैं उस चीज से हमें ऊपर उठना है, इसलिए हम आए हैं। हम सिर्फ अपने कोई स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं। ये कोई स्वार्थ का मिशन नहीं है, इस चीज को जानिए आप। ये स्वार्थ का मिशन नहीं है, ये जीवों को निस्वार्थ बनाने का मिशन है, अहंकार से मुक्त करने का मिशन है। ये पूरे मानव समाज का मिशन है, सिर्फ कबीरपंथ का मिशन नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। और ये मिशन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। आप ये हमारा लोगो देख सकते हैं, इसमें कबीर, सदगुरु कबीर धमदास वंशावली मिशन हिंदी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मिशन हम पूरे भारत में फैला सके, और अंग्रेजी में इसलिए लिखा है क्योंकि हम पूरे विश्व में इस मिशन को ला सके। इस चीज को समझिए।
ऐसे छोटे मोटे काल के बैल, छोटी सोच के लोग, मैं उनको मनुष्य भी नहीं कहूंगा, मैं उनको दानव भी नहीं कहूंगा, उससे बदतर कहूंगा, मैं सही बता रहा हूं। जो खुद मानव शरीर लेकर इंसान बुद्धि लेकर, चेतना लेकर इस धारा पर आया है और वो ये हरकतें कर रहा है, उसको हम दानव भी नहीं कह सकते। दानव भी दूर की बात है। यह हमारा मिशन, और हम सब कबीरपंथी। अब कबीर पंथ का अर्थ समझते हैं ना, सतगुरु कबीर का अर्थ समझते हैं ना। सतगुरु कबीर साहब मतलब सत्य को निर्भयता से बताने वाले हुए सतगुरु कबीर साहब। सतगुरु कबीर साहब का अर्थ ही यही होता है कि जो सत्य के साथ खड़ा रहे, डंके की चोट पर सत्य कह सके और सत्य को निर्भयता से कह सके, ये होता है सतगुरु कबीर। और यही है सतगुरु कबीर साहब का पंथ, सतगुरु कबीर साहब का बताया हुआ रास्ता। और इस रास्ते में जो भी बाधा डाल रहा है वो हमसे नहीं उलझ रहा है, सीधा सतगुरु कबीर साहब से उलझ रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, ये स्वयं परमात्मा से उलझ रहा है। और ये काल का बैल ही, काल भी नहीं, काल का बैल है, अपने सींग डाल रहे हैं हर जगह। तो ऐसे लोगों से भी बचकर रहना है। सतगुरु कबीर साहब के साथ कितनी कसमियां हुई, 52 कसमियां हुई, क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया। उनको हाथी से कुचलवाया, गर्म पानी में डाला, तेल में डाला, शरीर में पत्थर बांधकर पानी के अंदर डाल दिया, जलाया। बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, क्योंकि वो सत्य का साथ दे रहे थे, मनुष्य को सत्य बता रहे थे, सत्य क्या है उस पर लोगों को चला रहे थे, इसलिए इतनी सारी चीजें हुई। और कलयुग देखिए, कलयुग ऐसा है कि कलयुग में ये चीजें अभी नहीं हो रही कि किसी को भी जिंदा जला देते हैं, कहीं भी किसी को मार होता है। अब वो कुछ दानव लोग आ जाते हैं। अब मानव में तो दानव तो रहेंगे ही। कुछ लोग होते हैं जो हमारे शरीर में आते हैं, इंसानी शरीर में आते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि दानव जैसी होती है। वही दानव शारीरिक और आंतरिक दोनों तरीके से हमको पीड़ित करती है, हम पर हमला करती है। ऐसे आते हैं, लेकिन आज के समय में जो महिलाएं, स्त्री है, वो भी अकेले निडरता के साथ कहीं भी जा सकती है। मैंने पहले बताया कुछ दानव प्रकार के लोग भी होते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो कत्ल करते हैं। कुछ लोग होते हैं, सभी नहीं होते। और बताया जाता है, मैंने सुना है कि सतयुग में, त्रेता युग में जो ऋषि मुनि होते थे, साधु संत होते थे, उनकी तो हड्डियां हाथ पर कहीं कहीं पड़े रहते थे। ऐसा होता था। साधु संत को कोई देखता था तो सीधा धड़ अलग हो जाता था। ऐसी भी स्थिति होती थी त्रेता युग के समय। और लेकिन अभी हम किस युग में हैं? किस युग में है? कलयुग में है। और हम अभी इतने सुरक्षित हैं, इसका प्रमाण आप प्रयागराज में देख सकते हैं। कितने करोड़ लोग आए, कितने करोड़ वहां पे साधु संत आए। किसी साधु संत का चोट भी आई है, किसी साधु संत को हल्की सी उनका बाल भी बांका हुआ है। और वो भगदड़ मची, उसमें कईयों का शरीर छूटा। वो क्यों छूटा? हमारे स्वार्थ की वजह से छूटा। हम मनुष्य के स्वार्थ की वजह से बाकियों का शरीर छूटा। क्या स्वार्थ था? हमें भी संगम में नहाना है, हमें भी जाना है, हम पहले डुबकी मारेंगे। हम किसी को भी ऐसे धक्का देकर जा रहे हैं। हम तो 24 दिन थे, हम वहां 24 दिन थे, हमने सारी चीजें देखी।
आप में से कितने लोग गए थे प्रयागराज? हाथ उठाइए। आप जितने गए थे आपको तो पता है, और बाकी जो नहीं गए थे वो भी सोशल मीडिया के द्वारा देख सकते हैं। तो आप इससे ये सीखिए कि ये हमारा स्वार्थ कितनों की जान ले सकता है, कितने बच्चों की जान से ले सकता है, कितने बुजुर्गों की जान से ले सकता है, कितने नौजवानों की जान ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा स्वार्थ। क्या स्वार्थ? कि हमें पहले संगम में नहाने जाना है। यह मनुष्य का स्वार्थ। इस स्वार्थ की वजह से हमें कितनी तकलीफ हुई, कितनी तकलीफ होती है। आप देखते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? ताकि वो सभी का जीवों का इलाज कर सके, जीवों का इलाज कर सके। और उसमें भी क्या होता है, एक एक दिन बेड का किराया कितना होता है पता है आपको? 50-50 हजार होता है, 25,000 होता है, 20,000 होता है, 10,000 होता है, लाखों में भी होता है। और जो व्यक्ति नहीं दे पाता है, वो क्या करेगा बेचारा? अब उसका भी उतना हक है, हमारा भी उतना हक है, हमारा भी उतना हक है। हमारे स्वार्थ की वजह से कितनों की ऐसी जान चली जाती, उनको बिस्तर नहीं मिलता इलाज के लिए, कितनी जान चली जाती। आप कहेंगे कि इतना रेट है, इतनी चीजें हैं, जो इतना महंगी चीजें आती हैं ऑपरेशन की, सारी चीजें, तो हमें इन सब का खर्चा वसूल करना होता है। इसमें मैनेज हो जाए इसलिए हम 50-50 हजार रखते हैं एक बेड का, 25,000 रखते हैं, 1 लाख रखते हैं। अब वो रेट किसने बढ़ाया है? वो रेट किसने बढ़ाया है? हम मनुष्य ने बढ़ाया है, हम मनुष्य ने बढ़ाया है। अब ये पौधा भी लेना है, ये पौधा है 100 रुपए का, मान लीजिए, ये 100 रुपए रेट किसने रखा? हम मनुष्य ने रखा। तो सारी चीजें मनुष्य ही रख रहे हैं। परमात्मा ने हमें बनाया है, परमात्मा ने हमें बनाया है, हमारे शरीर को बनाया, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना को बनाया है। और ये बाकी चीजें जो देख रहे हैं हम आसपास, वो किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया, हम मनुष्य ने बनाया है। तो बड़ा कौन हुआ? और आज के समय में हम परमात्मा से ही क्या मांगते हैं? सुख सुविधा मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं। धन दौलत भी मनुष्य ने बनाया और मनुष्य को परमात्मा ने बढ़ाया, परमात्मा बड़ा हुआ। लेकिन आज के समय में हमारी ये मानसिकता हो गई है कि परमात्मा से भी बड़ी ये सारी चीजें हैं, परमात्मा से बड़ा धन दौलत है, परमात्मा से बड़ी सुख सुविधा है, परमात्मा से बड़ा हमारा स्वार्थ है, परमात्मा से बड़ा हमारा अहंकार है। ये सारी चीजें परमात्मा से बड़ी है। परमात्मा ने हमें बनाया है। सोचिए किस राह पर हम जा रहे हैं, किस राह पर जा रहे हैं। अरे आपके अंदर जो श्वास चल रही है वो आपकी नहीं है। जब चाहे परमात्मा उस श्वास हमसे ले सकता है, तो ये सारी चीजों को अपना मानकर क्यों बैठे हो? क्यों मानकर बैठे हो? जब आपकी खुद की श्वास आपकी नहीं है, आपकी खुद की सांस आपकी नहीं है, तो ये सारी चीजें आपकी कैसे हुई? सांस नहीं रहेगा, आप रहेंगे? आप रहेंगे? ये सारी चीजें रहेंगी आपके बीच? इस चीज को आप समझिए कि जितना भी हमारा जीवन है, जितना भी हमारा जीवन है और जितना भी जीवन बचा है, जितनी परमात्मा की मर्जी है, जितनी श्वास हमें परमात्मा ने दी है, आखिरी श्वास तक हम क्या करेंगे? जीवों की सेवा करेंगे। अपना जीवन अगर जीना है तो दूसरों के लिए जियो, दूसरों की सेवा में लगाओ।
ना कि दूसरों की टांग खींचने में लगाओ, ना दूसरों को सींग मारने में लगाओ। कोई कुछ कार्य लेकर, कोई मिशन लेकर उतरा है तो उसको उस पर समर्थन दीजिए ना। ये हमारा मिशन बनाया किससे है? ये मिशन बना किस चीज से है? जीव दया आत्म पूजा से बना हुआ है ये मिशन। जीव दया आत्म पूजा से बना हुआ है मिशन। इसमें कहां किसका स्वार्थ दिख रहा है? इस मिशन में कहां किसी का स्वार्थ दिख रहा है? ये कहां से ये मिशन स्वार्थ से जुड़ा हुआ है? जीव दया स्वार्थ है, आत्म पूजा स्वार्थ? आप बताइए। ये स्वार्थ है सारी चीजें। ये मिशन स्वार्थ का है कि निस्वार्थ का है? जीव दया आत्म पूजा से बना है ये मिशन। कहां से आपको इसमें स्वार्थ नजर आ रहा है? कहां आसपास स्वार्थ नजर आ रहा है? इस मिशन में कहां आसपास आपको स्वार्थ नजर आ रहा है? लेकिन ये बात है, इस मिशन के आसपास स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी काल के बैल हैं, आसपास है, वो तो रहेंगे, वो तो रहेंगे। काल का देश है, काल का प्रभाव रहेगा, ये प्रकृति का प्रभाव रहेगा, ये महामाया का प्रभाव रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा हम पर। लेकिन हमको इससे इतना भी प्रभावित नहीं होना है कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ हो, किसी जीवों को तकलीफ हो। हम इतना भी प्रभावित नहीं होना है। चलिए, आज के समय में हमें गाड़ी मोटर की जरूरत पड़ती है, ट्रेन प्लेन की जरूरत पड़ती है, घर में रुकने की जरूरत पड़ती है। आज के समय में इतनी गर्मी हो रही है, क्यों हो रही है? इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम मनुष्य के स्वार्थ की वजह से हो रहा है। तभी हमें एसी की आवश्यकता है, पंखे की आवश्यकता है, कूलर की आवश्यकता है। इतने पेड़ काट रहे हैं, कौन काट रहा है? हम मनुष्य काट रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, और वही एक जरिया है हमें सांस लेने का, उसे ही काट रहे हैं। अरे आपको नहीं जीना है, आपको अपनी श्वास पर प्यारी नहीं तो अभी मर जाओ, अभी हम मार देते हैं। जिसको जीना है, जिसका हक है, उसको तो जीने दो। उसके लिए तो अपना पेड़ पौधा मत काटो, उसके लिए तो मत काटो पेड़ पौधे। कहां गई हमारी जीव दया? कहां गई हमारी जीव दया? जीवों में से देखिए मनुष्य नहीं आते। रोज कह रहा हूं, हमारे मनुष्य के अलावा जीव जंतु आती है, पेड़ पौधे भी आते हैं, सभी आते हैं। हमको सब पर दया करनी है। अभी तक हमने प्रयागराज में कम से कम 4000 पेड़ बांटा है, और दिवाली के अवसर पर कम से कम 10,000 से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा लोगों ने पेड़ लगाया है। ये प्रमाण है जीव दया का। हमें ये चीज समझने की जरूरत है। आप सबको ये समझने की जरूरत है। जो भी चीजें मैंने कही, आपको ये समझने की जरूरत है। और हम इस यात्रा पर क्यों आए, उस यात्रा को समझने की जरूरत है। ये मिशन लेकर आए हैं हम, ये मिशन को समझने की जरूरत है आप सभी को। कम से कम मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब कम से कम इन सब चीजों में अपना स्वार्थ मत जोड़िए। जीव दया पर अपना स्वार्थ मत जोड़िए। कुछ चीजें निस्वार्थ भाव से होती है, प्रेम भाव से होती है, सेवा भाव से होती है। उसको निस्वार्थ भाव से करिए ना, प्रेम भाव से करिए ना, सेवा भाव से करिए ना। कितना ही आप स्वार्थी बनेंगे, कितना ही आप अहंकारी बनेंगे, कितना आप अपने हम को बल देंगे। हम परमात्मा की बंदगी करते हैं, परमात्मा के चरण में हम अपना मस्तक झुकाते हैं। उसका अर्थ समझते हैं, बंदगी का अर्थ समझते हैं आप? अपना जितना स्वार्थ है, यहाँ जितना अहंकार है, उस स्वार्थ अहंकार को हम परमात्मा की चरणों में
दान कर रहे हैं, समझ लीजिए। परमात्मा के चरणों हम उस चीज को छोड़ रहे हैं। जब बंदगी करके हम उठते हैं तो हम निस्वार्थ बनकर उठते हैं, अहंकार से मुक्त होकर उठते हैं। ये चीज होती है बंदगी का, यह अर्थ होता है बंदगी का। इस चीज को समझिए। लेकिन हमारा अहंकार हमें परमात्मा के चरणों में झुकने नहीं देता है। हमें हमारे अंदर ये आ जाता है कि हम परमात्मा से बड़े हैं। हमारा स्वार्थ हमारे अंदर ये चीज ले आता है, हमारा अहंकार हमारे अंदर ये चीज ले आता है। हम कोई पद में हैं, अरे हम तो इतने बड़े हैं, परमात्मा भी हमारे सामने झुकेगा। हम कैसे झुक जाए परमात्मा के सामने? और देखा जाए, और ये लोग झुकते कब हैं? अहंकारी लोग झुकते कब है? जब इनके जीवन में दुख आता है, जब इनके जीवन में समस्या आती है, तभी परमात्मा के सामने जाके हाथ जोड़ लेते हैं, भीख मांगने लग जाते हैं, भीख मांगे बनकर खड़े हो जाते हैं कि हमारे दुख को हरो, दुख हरो, हमारी जो परेशानियां हैं उसे दूर करो। चलो देखा जाए तो दुख है हमारे जीवन में, परेशानी हमारे जीवन में, तभी हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, तभी हम परमात्मा को पूज रहे हैं, परमात्मा की इतनी मंदिरें बना रहे हैं। हमारे जीवन से दुख हटा और परेशानी हटी, हम परमात्मा को भी नहीं जानेंगे। परमात्मा क्या होता है हमको ये नहीं पता होगा, वो तो अभी भी नहीं पता है। कौन परमात्मा बोल देंगे आप सीधा? तो ये स्थिति में है अभी हम, इसलिए गलत राह पर हैं अभी हम, कि हम परमात्मा की पूजा परमात्मा को पाने के लिए कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसको सुधारने की जरूरत है? ये जो मानव प्रजाति में, मानव समाज में जो ये समस्या आ चुकी है, वो सब सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? अब आप बोलेंगे सुधारेंगे जिसको सुधारना है। हम अपने कार्य में लगे रहते हैं, जो हम करते हैं, हमारी जो दिनचर्या है उस पर लगे रहते हैं। हमको क्या है, कोई आएगा करेगा। ये मानसिकता अपने अंदर से अभी के अभी हटाइए, ये मानसिकता अपने अंदर से अभी हटाइए। आप लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये मानव के लिए, ये मानव समाज के लिए इतना बड़ा कदम कौन उठाएगा? आप सब उठाएंगे। आप लोग अपना एक कदम रखिए, सदगुरु कबीर आपके सामने 1000 कदम रखेंगे आपके लिए। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। आपका एक कदम रखेंगे, सदगुरु अपने 1000 कदम रखेंगे। इस चीज को ध्यान रखिए। सदगुरु का आपके पास पूरा समर्थन रहेगा, महापुरुषों का आपके पास समर्थन रहेगा, परमात्मा का आपके पास पूरा समर्थन रहेगा। जब आप सत्य के प्रति कदम उठाएंगे, सत्य के राह पर कदम उठाएंगे, सत्य के रास्ते में कदम उठाएंगे। अभी तो हम पेट्रोल डाले हैं, ये आग आपको जलानी है, ये आग आपको जलानी है, ये माचिस आपको डालनी है उस पेट्रोल में। मैं बार बार कहता हूं, मैं हर जगह कहता हूं, हम कबीर पंथियों की पहचान कंठीमाला से नहीं है, हमारे अच्छे चरित्र से है, हमारे निस्वार्थ भाव से है। ये चीज आप समझिए। आप चलिए देखिए ना, अभी आप कबीर पंथी बनिए, ना हिंदू बनिए, ना मुसलमान बनिए, ना सिख बनिए, ना ईसाई बनिए, ना कुछ मत बनिए। पहले आप इंसान बनिए, आप पहले मनुष्य बनिए। मनुष्य, इंसान बनना जरूरी है, इंसान बनना जरूरी है। ये मानसिकता हटाइए कि ये शरीर तो है, हम शरीर तो मिला इंसान का, हम इंसान तो है। आपके अंदर इंसानियत नहीं रहेगी तो हम इंसान कहां से रहेंगे? इंसान कहां से रहेंगे अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं रहेगी? गधे का बच्चा गधा होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, लेकिन मनुष्य का बच्चा या तो हिंदू होता है या मुसलमान होता है। ये अभी हो रहा है हमारे यहाँ। इंसान कभी नहीं होता है।
पहले इंसान बनाइए। इंसान बनाना जरूरी है, इंसानियत अपने अंदर लाना जरूरी है, तब सारी चीजों का मतलब है, तब सारी चीजों का मतलब है, तभी आपके इस दुनिया में आने का मतलब है। जब आप इंसान बनेंगे, आपके अंदर इंसानियत का भाव आएगा। इस चीज को आप समझिए। मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, समझने की कोशिश करिए, मानिए पहले मत। मैं अपनी बातें पहले मानने नहीं कहूंगा। आप मेरी बातों को पहले ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक समझिए। जो भी बातें मैंने आपके बीच रखी उसको समझिए। जो ये मिशन का उद्देश्य है उस उद्देश्य को समझिए। उस उद्देश्य को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, वरना कोई समझा नहीं होता है, वो तो वैसे ही सींग मार रहा है, अपने स्वार्थ के लिए वैसे ही सींग मार रहा है। अपने अंदर इंसानियत लाइए, निस्वार्थ भाव लाइए, अहंकार से मुक्त होइए। इतना ही हमें करना है। आप यहां जितने बैठे हैं, अगर आप ये चीज करेंगे, इस चीज का कदम उठाएंगे, आपको देखकर बाकी लोग इस पर कदम उठाएंगे। और मैंने पहले ही कहा है, ये मिशन केडीयू मिशन सिर्फ कबीरपंथियों का नहीं है, पूरे मानव समाज का है, पूरे जीवों का है। ये चीज आप समझिए, इस चीज को जानिए। इस उद्देश्य को हम बताने के लिए 42 दिनों से आपके बीच रह रहे हैं, आपके गांव जा रहे हैं, आपके घर घर जा रहे हैं, सिर्फ इस उद्देश्य के लिए। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुहाटी हाथ, जो घर जा रहा अपना चलो हमारे साथ। सदगुरु कबीर साहब मशाल लेकर खड़े हुए हैं, वो मशाल हमें अपने हाथों पर दे रहे हैं। हमारे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, हमें अपना स्वार्थ का, अहंकार का घर जलाओ और निस्वार्थ बनकर निकलो, मानव की सेवा के लिए निकलो, जीवों की सेवा के लिए निकलो। हमारे साहब हमसे ये कह रहे हैं, हमारे साहब हमें मशाल अपने हाथ में इसलिए दे रहे हैं। अपना स्वार्थ का घर जलाइए, अपने अहंकार का घर जलाइए, निस्वार्थ बनिए, अहंकार से मुक्त होकर मानव की सेवा करिए। मानव समाज में जो परेशानी आ चुकी है, जितनी परेशानी आ चुकी है, मैंने आपके बीच अभी रखी है, और आपको परेशानी पता भी है काफी सारी। उस चीज को आप दूर करिए, सभी जीवों पर दया करिए, सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव रखिए। यही हमारे मिशन का उद्देश्य है। और हमारे भारत में स्त्रियों को देवी के रूप से पूजा जाता है, स्त्रियों को अपना सम्मान रखिए। हमारे भारत में नहीं देखा जाता महिलाओं को हवस की नजरों से, वासनाओं की नजरों से। ये जो मुगल आए और वो देखते थे, जो ये ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, वो देखते थे हवस की नजरों से और मनोरंजन का साधन समझते थे, हवस की नजरों से देखते थे, ये देखते थे। वही चीज आज हम भारतीयों ने अपना ली। ये चीज हमको, ये मानसिकता हमें दूर करने की जरूरत है। ये मानसिकता दूर हमें करनी होगी। स्त्रियों को वो सम्मान देना होगा, वो सम्मान से हमें देखना होगा, देवी के रूप में पूजना होगा। सिर्फ आप नवरात्रि में या कुछ में आप देवी की पूजा करेंगे, उससे कुछ नहीं होता है, उससे देवी मां प्रसन्न नहीं होती है, उससे प्रसन्न नहीं होती। आपकी अगर मानसिकता, आपका चरित्र, आपका नियत स्त्रियों के प्रति साफ है, उनको देवी के रूप से आप देख रहे हैं, तब वो प्रसन्न होगी, तब परमात्मा प्रसन्न होंगे। इस चीज को आप समझिए। अपना चरित्र सुधारिए, अपनी नियत साफ करिए, निस्वार्थ बनिए, तभी हम सदगुरु के दरबार जा पाएंगे और तभी हम इस संसार से ऊपर उठ पाएंगे। अपने स्वार्थ को त्यागेंगे, अहंकार को त्यागेंगे, तभी हम इस संसार से थोड़ा ऊपर उठ पाएंगे। तो यही बातें थी, यही हमारा उद्देश्य था आपके बीच आने का, जिस उद्देश्य के साथ अभी हम आए। और ये तो अभी हमारा पहली बार आना हुआ है। हम तो जब तक हमारी श्वास है हम आते रहेंगे आपके यहाँ, आपके गुजरात आते रहेंगे, आपके राज्य, आप बाकी राज्यों में जाएंगे, लेकिन तभी जाएंगे जब जो चीज मैंने आपसे अभी कही है उस चीज का पालन करेंगे।
उस चीज को आप समझेंगे। अगर आप समझेंगे नहीं, उस चीज का पालन ही नहीं करेंगे, तो मेरा आने का क्या मतलब है? मेरा आना तो व्यर्थ है, मेरा बोलना तो व्यर्थ है। मैं आपके बीच अभी ये प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं, आपके बीच ये कार्य छोड़कर जा रहा हूं, और ये कार्य पूरा करने की जवाबदारी प्रतिनिधियों की है। ये चीज आप जानिए, सभी प्रतिनिधियों की ये जवाबदारी है। और जितने युवा हैं, जितनी युवती हैं, आप सब पढ़िए लिखिए, और जितना आप अपना जो ज्ञान है, जो जितना आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जितना आपने डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर की पढ़ाई की आपने, या IPS UPSC की तैयारी करी है आपने, ये सब आप बनिए। ये सब बनकर आप सेवा में लगाइए, सेवा भाव से अपना कार्य करिए। ये सारे रास्ते, लक्ष्य हम सबका सेवा है। इस चीज को आप जानिए, हम सबका लक्ष्य सेवा है। बाकी सारे रास्ते, बाकी जितने भी सब रास्ते हैं, ये मिशन भी एक रास्ता है। ये मिशन भी एक रास्ता है। सदगुरु कबीर साहब का बताया हुआ भी एक रास्ता है। लक्ष्य क्या है? सेवा। सेवा परमो धर्म। सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा ही हमारा कर्तव्य, सेवा ही हमारा लक्ष्य है। अपने अंदर हम सेवा भाव रखेंगे, सेवा भाव से हम किसी चीज की तैयारी करेंगे, सेवा भाव से हम कोई कार्य करेंगे, तो वो कार्य जरूर होगा। स्वयं परमात्मा आपका साथ देंगे। इस चीज को जानिए। अपने स्वार्थ के लिए आप जो भी करेंगे वो तो नहीं होने वाला। उसके बाद आप निराश होकर बैठ जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे, हमारा ये नहीं हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, अपना जीवन हमने पूरा इसमें निकाल दिया। ये सारे रास्ते आपने अभी अपना जीवन रास्तों में लगाया, रास्तों को ही लक्ष्य समझा है। रास्ते और लक्ष्य में जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क। ये सारे रास्ते हैं, लक्ष्य हमारा सेवा है। तो आप लोग अपने लक्ष्य में फोकस करिए, रास्तों में मत भटकिए। और 42 दिनों में जितना भी आपने शोभा यात्रा निकाला, ये सब आपकी भावनाएं हैं, आपका प्रेम है। और एक भाव और भावना में भी अंतर होता है। भाव वर्तमान है, भावनाएं या तो भूत है या तो भविष्य है। ये चीजें ध्यान रखिए। भाव वर्तमान होता है, तो भाव और भावना को एक मत समझिएगा, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि हमारे साथ जो शुरुआत से रहे हैं, हमारा जिन्होंने साथ दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने सारी चीजें देखी हैं, सारी स्थिति आपने देखी है। अब इस स्थिति को कौन सुधारेगा? आप लोग सुधारेंगे। आप लोगों के भरोसे मैं छोड़कर जा रहा हूं, इस चीज को याद रखिए। आप सभी प्रतिनिधियों के भरोसे मैं ये चीज छोड़कर जा रहा हूं। आप लोगों को सभी की सेवा करनी है और सबको सेवा का पाठ पढ़ाना है। और हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मानव समाज को सुधारें। मानव समाज को सुधारें, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। कोई अलग से आदमी नहीं आएगा ये चीज सुधारने, हम सबको सुधारना होगा। पहले हम सबको सुधारना होगा। इस चीज का ध्यान रखिए। तो इतनी ही बातें थी जो मैं आपके बीच रखनी थी। आपने हमें सुना, आपने हमारी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है। हमने आपका काफी समय ले लिया। मैंने आपको बोला था मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन मैंने ज्यादा समय ले लिया है, तो मैं माफी चाहूंगा। और इतना ही कह के मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब। और सुनिए, जो मैं इतनी खामोशी से बोला हूं उसे मेरी कमजोरी मत समझिएगा। अभी जवान है, अभी जवान खून है, गर्म खून है हमारा, जोशीला खून है। और जितने युवा बैठे हैं, अभी हमारे अंदर आग जलनी चाहिए। आग जलनी चाहिए कि हम लोगों के प्रति क्या करें।
सेवा की आग जलनी चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिए। और सिर्फ युवा ही नहीं, आप जितने बैठे हैं आप सबके अंदर वो आग जलनी चाहिए। और जो कोई काल का बैल आपके सिंग मार रहा है उसकी आग से आप उसको जला डालिए। तकलीफ साहेब, जिंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। अब हम स्क्रीन साहेब का जो विदाई का हम देखेंगे। आप लोग बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे। अभी हम वीडियो देखेंगे। अगला संदेश साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब, एक छोटा सा संशोधन है कार्यक्रम में। वीडियो हम बाद में देखेंगे, विदाई का वीडियो है। इसके पहले स्मृति चिन्ह हम देना चाहेंगे हमारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने अपनी तन मन धन से सेवाएं प्रदान की है। हम उनको यादी अपने सदगुरु के कमलों के द्वारा साहेब की लाइट સાહેબ બનગી સાહેબ, જેમના હું નામ બોલું તે અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવી અને સ્મૃતિ સિંહ લઈ જાય, લેવા માટે પધારે। જે ફટાફટ જે ભાઈનું નામ બોલું ફટાફટ ઉપર આવી જજો। ધરમસિંહભાઈ ખોડિયારનગર અમદાવાદ પધારો। જયંતિભાઈ બાબરિયા, જીતુભાઈ પ્રજાપતિ, महंत जितेंद्रदास साहेब, चंदनभाई प्रजापति, भागवत भाई साहू, कालूभाई चौहान। चलो जेटला नाम लीधु फटाफट આવી જાવ છે। તાળીઓ આપણે તાળીઓ પાડવાની। सिकंदर खान, महंत श्री भूपेंद्रदास साहेब, दीपक भाई चौहान धंधुका, राकेश भाई ड्राइवर राठवा भाई, भगवान पटेल सूरत, निकुंज भाई सुजित्रा, महेंद्र भाई राठौड़, राठौड़, चेतन भाई गोस्वामी, विनोद भाई प्रजापति और किशन भाई गरजीजिया, किशन भाई बोला मैं जा रही हूँ। साहब गए थे
यहीं पे रहे समझ 5 मिनट तक 5 मिनट ठीक है आप बैठो हम बात करते हैं जरा अपने दर्शन के रूम के ऑपरेशन दोबारा होगा, पहले हो गया दोबारा होगा। ठीक है ना आप बैठो हम बात गोविंद भाई હવે સદગુરુ કબીર નવોદય યાત્રા કોર કમિટીના મેમ્બર ભાઈઓને હું વિનંતી કરું કે જેને નામ બોલવી જરૂર વધારે કેતનભાઈ પટેલ, મહેન્દ્રભાઈ તરસરિયા, જીવરાજભાઈ લુખી, કપિલગીરી ગોસ્વામી, દિનેશભાઈ ઠાકોર, ગજેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિ, હંસરાજભાઈ અગ્રવાલ, લાલભાઈ પ્રજાપતિ, महंत मुकेशदास जी साहेब, महंत सुखदास जी साहेब અને સમીરભાઈ પટેલ आओ जल्दी સાહેબના હસ્તે आप नीचे बैठिंग जाओगे હવે સદગુરુ કબીર ધર્મદાસ હવે हमारे दामाखेड़ा से प्रतिनिधिगण साहब के साथ में जो पधारे हैं उसका नाम मैं लूंगा तो आप पधारेंगे। गोविंद भाई को बोल दो गोविंद भाई को बोल दो साहिब बंदगी साहिब, ओम साहेब पुत्रिया साहेब जी पधारो। દામાખેડાની ટીમ છે। हाँ हाँ, मिशन प्रमुख श्री ओम जी फुकारिया जी का हम सम्मान कर रहे हैं अपने साहिब के करकमलों के द्वारा। उनके बाद श्री एमन साहेब, एमन दास जी जो कि हमारे केंद्रीय महासचिव हैं, और उनके बाद हमारे माननीय वरिष्ठ महंत माखन दास जी साहेब हैं। हम नाम लेते जाएंगे, आप आगे जाएंगे। हमारे बिगुल जी बाबा हैं, प्रद्युम्न साहेब, पदुम साहेब, और हमारे केडीवी मीडिया प्रभारी हैं माननीय महंत किशोर दास जी साहेब। हमारे फोटोग्राफर हैं यश कुमार दास। केडीवी टीम के हमारे वीडियोग्राफर हैं वेद प्रकाश जी। केडीवी टीम के एडिटर हैं सोमनाथ जी।
हमारे फोटोग्राफर हैं अमित कुमार, हमारे ड्रोन ऑपरेटर हैं धर्मवीर जी, हमारे वीडियोग्राफर हैं युवराज दास, हमारे वीडियो एडिटर हैं सूरज, हमारे मीडिया सहायक हैं सूर्यकांत, हमारे सुरक्षा स्टाफ हैं हमारे प्रेमदास जी, हमारे साहिब कहते सहयोगी हैं ढालेश्वर दास जी, हमारे केडीबी टीम के उप प्रचारक यानी हमारे सहयोगी, हम केडीबी टीम के राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में हैं महंत पर्वत दास और उनके साथ हैं उप प्रचारक शुभम दास। हमारे वाहन प्रभारी हैं श्री संदीप जी, वाहन प्रभारी यानी हमारे सारथी। हमारे केडीबी स्टोर कीपर हैं जयप्रकाश दास, स्टोर कीपर के रूप में प्रकाश दास जी भी हैं और सुरेंद्र दास, और हमारे केडीबी टीम के भंडारी जी हैं हिम्मत जी, भंडारी बलदाऊ जी, हमारे भंडारी जी खिलेश जी। इनके अतिरिक्त केडीबी टीम के जो हमारे और साथी कोई अगर रह गए हो तो जिसका नाम नहीं बोला हूं, अब इसके बाद हमारे जो केडीबी मिशन के राष्ट्रीय प्रचारक है सम्माननीय महंत पर्वत दास जी साहब, मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा। तत्पश्चात मैं सादर अनुरोध कर रहा हूं हमारे केडीबी मिशन के महिला उप प्रतिनिधि टीम गुजरात के हमारे सम्माननीय आदरणीय शांता बहन जी और सनिका बहन जी, आप भी साहब के कर कमलों से स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों से इन सेवकों का, साहब के इन भक्तों का अभिनंदन कीजिएगा, उत्साहवर्धन कीजिएगा। ये वो अवसर है जो हमें प्रेरणा देती है कि हम साहब के इस मिशन में उनके कदम से कदम मिलाकर कैसे हम आगे और बढ़े। और ये वो हस्तियां हैं जो मंच पर साहब के सामने जो स्मृतियां प्राप्त कर रही है, हम उनसे सीखे, उनसे प्रेरणा ले कि हम भी ऐसे अवसर तलाशे कि इस पंथ में साहब ने हमें जन्म दिया है तो कैसे हम अपना एक छोटा सा सहयोग प्रदान कर अपने जीवन को सफल बनाएं। इस भाव के साथ आप सबको मैं आज की इस कार्यक्रम के लिए और मैं जो केडीबी मिशन के जो ये राज्य प्रतिनिधि टीम है उन सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से ये सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा गुजरात 2025 हम सबके जीवन के लिए ये एक यादगार यात्रा रहा है, एक शुभ यात्रा रहा है, हम सबके जीवन में एक नई क्रांति भर देने वाला यात्रा रहा है। साहब का सानिध्य हम सबको मिला, ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। साहेब बंदगी साहेब। अब प्रदीप भाई इधर आवे। आवाज से आपका काम और बढ़ेगा। महान मणिदास जी साहेब पधारो। यश साहेब, महान धर्मेंद्र जी साहेब पधारो। हमारे महान मणिदास साहेब सलाहकार समिति ना मेंबर छे। यश साहेब गुजरात राज्यना युवा प्रतिनिधि छे। महान धर्मेंद्र जी साहेब परोपकारी प्रतिनिधि छे। महान राजेंद्र साहेब गुजरातना उप प्रतिनिधि छे। आओ पधारो। हाँ जी। और अंत में हमारा गुजरात राज्यना प्रतिनिधि एवा परम पूज्य महान रामदास जी साहेब आप पण पधारो। हाँ जी, आ अमर रामदास जी साहेब कमेटीना अध्यक्ष स्थान गुजरात में जेमने प्रतिनिधित्व निभाव्યું છે એમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ એમનો આભાર। ખાસ કરી અને કોર કમિટીના જે મને અધ્યક્ષ સ્થાન મળ્યું હતું એ બદલ ગુજરાતની અંદર 42 દિવસ માલિકની યાત્રા રહી, એમાં કાંઈ પણ સ્તુતિ કે તૂટી રહી ગઈ હોય, કોઈને અસંતોષ થયો હોય, કોઈને ત્યાં માલિક ને સમજી લો કે આગ્રહ કોઈ હોય કે પધાર્યા ન પધાર્યા છતાં કોઈ પણ ભૂલ ચૂક રહી હોય તો એક તમારો નાનો બાળક સમજી, એક સેવક સમજી અને અમને માફી આપી દેજો। પુનઃ ફરી એકવાર
કોઈ વાર બીજી વાર યાત્રા થાય છે ત્યારે જે તૂટી રહી ગઈ છે એનું અમે ખાસ તકેદારી રાખશું, ખ્યાલ રાખશું. હા, જે કોઈને કાંઈ પ્રેઝન્ટની કાંઈ મહંત સાહેબ કે મને કોઈ કહેતા હતા કે પ્રેઝન્ટ કરવાનું તો કરી દેજો. केडीवी टीम साहेबन की केडीवी टीम की ग्रुप फोटो होगी. हमारे केडीवी टीम के सभी साथी जो साहब के साथ भ्रमण कर रहे हैं निरंतर साहब के सामने ऊपर मंच पर उपस्थित होंगे. जिनके पास ये जो केडीवी टीम का बेज है, जिसके पास केडीवी टीम का जो बेज है वो उपस्थित होंगे.